काफ़ी दिन से गुलाब जामुन की चाशनी बच गई थी, तो आज मैं इसको ख़त्म करती हूँ। तो ये देखिए, गुलाब जामुन तो सभी खा लेते हैं, चाशनी रह जाती है, लेकिन हम महिलाएं इसको फेंकने का काम नहीं करती हैं, इसको रीयूज़ करती हैं। तो फ्रेंड, आप भी गुलाब जामुन की चाशनी को किसी न किसी तरह से तो ज़रूर यूज़ करते होंगे। मैंने अलग अलग तरीक़ों से इस चाशनी को यूज़ किया है, तो आज मैं गाजर की रेसिपी बना करके गुलाब जामुन की चाशनी को ख़त्म करूँगी। और फ्रेंड, इतने गजब के स्वाद वाली रेसिपी बनाकर तैयार करूँगी कि पता ही नहीं चलेगा कि इसको हमने गुलाब जामुन की चाशनी से बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो गाजर को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और धो लिया है। तो सारी गाजरें धो करके बिल्कुल साफ़ हैं। तो अब मैं इनको कद्दूकस करूँगी। तो कद्दूकस करने के लिए मैं ये छोटे वाला कद्दूकस ले रही हूँ। इससे मैं चाय में अदरक को कद्दूकस करती हूँ। और ये बिल्कुल बारीक छेद वाला है, इसलिए बिल्कुल बारीक लच्छे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से मैं सारी गाजर को कद्दूकस कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, 1 किलो गाजर को मैंने इसी तरह से कद्दूकस कर लिया है और बिल्कुल बारीक बारीक लच्छे बना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए, गाजर तैयार है। अब मैं फटाफट आगे का काम शुरू करती हूँ। गैस पर कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और इसमें हम डाल रहे हैं बिल्कुल 1 से 1.5 चम्मच जितना देसी घी। देसी घी को हल्का सा पिघला लेते हैं। अब जितना हमने कद्दूकस करके गाजर रखा था, पूरा 1 किलो हम इसमें डाल देते हैं। तो सारी गाजर हमने डाल दी है। अब मैं गाजर को तली से बिल्कुल चलाऊंगी। तो इसके लिए हमने भारी तली की कढ़ाई का यूज़ किया है, जिससे कि गाजर जलने ना पाए। और नीचे से उलट कर पलट कर हमको गाजर को चलाना है, सारे मॉइस्चर को धीरे धीरे ख़त्म करना है। 4 से 5 मिनट तक हमने लगातार गाजर को देसी घी में भून लिया है। बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें आधा लीटर दूध डाल देती हूँ। कोई भी दूध आप ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं या फुल क्रीम वाला दूध ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल दूध लिया है, आधा लीटर है, और इसको गाजर में डाल दिया। अब हमें हिलाते हुए थोड़ा सा दूध सुखाना है। तो इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर गाजर को सुखाते रहें। तो ये देखिए, दूध थोड़ा सा कम हो गया है सूखकर। अब मैं इसको ढक देती हूँ। ढक करके गाजर को नरम होने तक पकाऊंगी। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट तक के लिए ढक दिया था और ये देखिए, पकते पकते गाजर काफ़ी फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है। और अब हम इसको खोल कर पकाएंगे। तो तली से नीचे से चलाते हुए गाजर को लगातार हम पकाएंगे, जिससे कि धीरे धीरे दूध का मॉइस्चर गाजर से कम हो जाए। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें सुखा लेना है। और गाजर थोड़ी सी अब सूखने लगी है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं चाशनी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं चाशनी का आज इस तरह से रीयूज़ कर रही हूँ। तो अब इस चाशनी को मैं छन्नी से निकाल करके डालूँगी, जिससे कि गुलाब जामुन के जो पार्ट हैं वो ऊपर छन्नी में ही रह जाएं। और अब इसको हमें वापस फिर से पकाना है। और अब हमें फ्लेम को रखना है हाई और लगातार हिलाते हुए चाशनी को सुखाना है। चाशनी थोड़ी सी सूख गई है, लेकिन अभी इतने मिठास से काम नहीं चलेगा। गाजर 1 किलो है, तो मैं 2 टेबल स्पून चीनी और बढ़ा देती हूँ, जिससे कि गाजर के लिए पर्याप्त मात्रा में शुगर हो सके। तो अब मिठास पर्याप्त है, अब मुझे और ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमें अच्छे से गाजर को सुखाना है। तो ये देखिए, ये हमारा बन रहा है गाजर का शानदार हलवा, और इसको हमने गुलाब जामुन की चाशनी से बनाया है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी और डाल देती हूँ। तो देसी घी डालने से एक तो इसकी खुशबू बढ़ जाएगी और स्वाद में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी और एक सिल्कीपन आ जाएगा, थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी हलवे में। तो अब इस घी के साथ भी हमें गाजर को एक बार फिर से थोड़ा सा और भून लेना है। तो अब हम डालते हैं इलायची का पाउडर, इससे खुशबू बहुत बढ़ जाती है। और अब मनपसंद ड्राई फ्रूट आप डाल दीजिए। तो हमने भी खूब सारे ड्राई फ्रूट हलवे में डाल दिए हैं, काजू बादाम और किशमिश है। और अब इन ड्राई फ्रूट को हम बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब एक बार फिर से हम हलवा का पानी थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा जूसी हलवा पसंद है तो आप इस स्टेज पर गैस को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और ड्राई करूँगी, इसके लिए हल्का सा और पानी कम कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह से हिलाते हुए सारा हमें मॉइस्चर उड़ा लेना है। और ये देखिए, कितना बढ़िया शानदार हलवा बनकर तैयार हो रहा है। जिसको भी आप खिलाएंगे उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इसमें हमने गुलाब जामुन की चाशनी का यूज़ किया है। इसके पहले भी मैंने गुलाब जामुन की चाशनी से केक बनाया था, बिस्किट बनाए थे। तो मैं किसी न किसी रूप में चाशनी को यूज़ कर लेती हूँ।
फ्रेंड, आप भी चाशनी को इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। पुआ बना सकते हैं, गुलगुला बना सकते हैं, केक या हलवा बना सकते हैं और चाशनी भी यूज़ हो जाएगी, स्वाद में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया है। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। चलिए मैं अब आपको प्लेट में डालकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया शानदार हलवा बना है। ये लाल वाली गाजर का नहीं, ऑरेंज वाली गाजर का हलवा है, क्योंकि सीजन में अभी यही गाजर आ रही है। इसका भी हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए शानदार हलवा बन गया ना, और हमारी चाशनी भी यूज़ हो गई। तो फ्रेंड, आपको हमारी चाशनी को रीयूज़ करने का ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। मुझे आप अपने सजेशन भी दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।